धर्म की जय हो। अधर्म का उदार हो। प्राणियों में सत्य भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलना, श्री राम। फिर भी बोलना। श्री राम। चित्त की वृत्ति को एकाग्र के बड़े प्यार से बोलना। श्री राम। जन जन्मांतरों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। श्री राम। अब हमारी आँख भगवान तक को भी बाहरी क्रियाओं से देखती है। तो यही प्रश्न एक बार राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि महाराज, भगवान तीन लोक के स्वामी, समत्व बुद्धि, सारी सृष्टि उनकी संतान, फिर भी भगवान समदर्शी होते हुए केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों गए? कौरव भी तो संतान है, और पांडवों की ओर से दूत बनकर भगवान क्यों गए? तो उस समय नारद जी ने कहा कि राजा, आप भौतिक दृष्टिनुसार भी किसी को देखोगे तो तुम जितना किसी के साथ प्यार करोगे, ये तो प्यार का प्यार, व्यवहार का व्यवहार, त्याग का त्याग और समर्पण का समर्पण। लेकिन फिर भी अगर तुम इसके विषय में जानकारी चाहते तो एक गुप्त रहस्यमयी भेद है। पिछले जन्मों में 5 ब्राह्मण, कवि, दंत, हंस, शुचि और दृढ़, ये पांचों के पांचों जो ब्राह्मण थे संगीत कला में बहुत निपुण थे। संगीत कला का प्रदर्शन करने के लिए एक बार इन्होंने स्वीर नामक राजा के पास संदेशा भेजा कि हम अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। और उसी राज्य में एक राजा की भोग पत्नी कादम्बिनी। लेकिन ये जो मनुष्य जन्म है केवल खाने पीने और भोग भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन कर साधन धाम। ये जो शरीर है साधनों का धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जहीं परलोक संवारा। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। मोक्ष का द्वार ही तो है। भले ही गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, लेकिन फिर भी उस बेचारी को यह अधिकार नहीं कि कहीं पर सत्संग हो रहा है। आत्मा तो श्रवण करती है, लेकिन वो ये नहीं कर सकती कि कहीं सत्संग हो रहा है मैं स्वयं जाकर सत्संग सुन। क्योंकि नया कर्म करने का अधिकार केवल परमात्मा ने मनुष्य को ही प्रदान किया है। बाकी तो जितनी भी योनियां हैं 83,99,999 सारी की सारी भोग योनियां हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म को तुलसी बाबा ने कहा कि साधन धाम, साधनों का भंडार है, साधनों का घर है ये मनुष्य जन्म। और इस जन्म को प्राप्त करके हम नया कर्म कर सकते हैं। लेकिन किसी भी योनि में किसी को नया कर्म करने का जो है वो अधिकार नहीं है।
इधर स्वीर नामक राजा की एक भोग पत्नी कादम्बनी, और वो हर समय अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करके राजा को प्रसन्न करती थी। पांचों ब्राह्मणों ने जब उस राजा के पास ये संदेश भेजा कि हम अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो राजा ने अनुमति दी। लेकिन राज दरबार में जो भोग पत्नी कादम्बनी थी, उस दिन जब उसने श्रवण किया कि 5 ब्राह्मण अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो विशेष नृत्य किया। एक सिद्धांत होता है कि जो जिसका जानकार आ जाता है ना, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे संगीतज्ञ हो, कोई भी हो, उस दिन वो ये प्रयास करता है कि आज मेरी संगीत कला जो है वो विशेष हो। इसी विचार के अनुसार कादम्बनी ने उस दिन विशेष नृत्य किया और ये पांचों के पांचों ब्राह्मण उस संगीत कला को श्रवण करते रहे। तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात को देखकर दुख हुआ ये जो वीणा के 2 तार हैं ना, वो ढीले हैं, ठीक ढंग से नहीं बज रहे। अब इस बात को श्रवण करके कादम्बनी और इन पांचों ब्राह्मणों ने जंगल में निर्जन स्थान नियुक्त कर दिया और संदेशा भेज दिया किसी के हाथ कि प्रतिदिन एक ब्राह्मण अवश्य मिले। समय निश्चित, स्थान निश्चित। अब भगवान कहते हैं कि भीष्म, भगवान ये कथा कौन सुना रहा है? नारद जी। किसे सुना रहे हैं? राजा पृथु को। अब भगवान ने कहा कि ये जो राजा पृथु का प्रश्न है कि भगवान केवल पांडवों की ही ओर से दूत क्यों बने, उसका क्या कारण है? तो भगवान ने कहा, भीष्म, पिछले जन्म में एक संसार के संस्कारों से बचने के लिए मेरा एक भक्त था, जो उसी निर्जन वन में एक छोटा सा मंदिर बनाकर भगवान की भक्ति करता था। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जंगल में रहना भला वन पशुओं के पास और दुष्टों के संग स्वर्ग में ते अच्छा नहीं निवास। दुष्ट के संग जन दे विधाता, यम कर धार किधों बरी आता। हे विधाता, कबीरा संगत साध की, जौ की भूसी खाए, घी घना भक्षण करे पर साकत संग न जाए। जौ की भूसी खाकर हम अपने उदर पूर्ति कर लें, लेकिन अपने जीवन में दुष्ट की संगत ना करें। मनुआ छोड़ कुसंगी वाला संग, ओए मनुआ छोड़ कुसंगी वाला संग, ओए मनुआ छोड़ कुसंगी वाला संग, ओए मनुआ छोड़ कुसंगी वाला संग। कुसंगी दी तो संगत ना करी, कुसंगी दी तो संगत ना करी, कुसंगी दी तो संगत ना करी, कुसंगी दी तो संगत ना करी। भजन गते सिया भंग, मनुआ भजन गते सिया भंग, मनवा छोड़ कुसंगी वाला संग। ओए मनुआ छोड़ कुसंगी वाला संग। तो बहादुरी इसका नाम नहीं होता कि हम
हम किसी को कटु वचन या अपनी वाक्पटुता के द्वारा परास्त करके दिखा दे। अब तू यही बड़ी बहादुरी कर कुसंग का त्याग, दरगे होए मुख उजला ते कछु न लागे ताक। बहादुरी तो इसी का नाम है कि मन कुसंग की ओर मत जाए, क्योंकि हानि कुसंग सुसंगति लाहू, और लोक कहूँ वेद विदित सब काहू। कुसंगी का संग करने से हानि ही हानि है, और संत का संसर्ग करने से लाभ ही लाभ है। तो भगवान कहने लगे, हे भीष्म, मेरा एक भक्त इस कुसंग से बचने के लिए भगवान की भक्ति करने लगा। अब इनका उद्देश्य क्या था? 5 ब्राह्मणों का उद्देश्य और कादम्बिनी का उद्देश्य निर्जन स्थान में मिलने का। लेकिन 5 ब्राह्मणों ने एक ब्राह्मण प्रतिदिन अलग अलग जाने लगा, तो उन्होंने देखा कि भगवान का भक्त, ये जो भीष्म पंचक व्रत रखा जाता है, एक दिन गोमूत्र, दूसरे दिन गोबर, तीसरे दिन घी, चौथे दिन दूध और 5वें दिन मात्र यमुना में जल के द्वारा। इसीलिए यमुना का स्नान जो कहा है जल में विशेष है। तो यमुना जल में स्नान करके जल का सेवन करना। अब ये 5 तो जिस उद्देश्य को लेकर गए थे, इन्होंने देखा कि ये जंगल में रहकर इतनी कठिन तपस्या करता है। तो एक ने प्रतिदिन उस भक्त को जब इस प्रक्रिया को देखा, तो उनके मन में भी संस्कार पैदा हुआ। महापुरुष कहते हैं कि संस्कार इंसान के जीवन को अवश्य प्रभावित करते हैं। आप गंगा के किनारे जाओगे ना, तो गंगा की शीतल लहरें अवश्य प्राप्त होंगी। भगवान ना करे जब कहीं शिवपुरी में जाते हैं, तो उस समय वहाँ के जो परमाणु होते हैं ना, वैराग्य से ओतप्रोत देखते ही क्या कहते हैं, बस यही संसार, अभी अभी बैठा तो अभी भी चला भी गया। थोड़ी देर पहले तो हमने इससे बातचीत की थी। तो उस समय मन के भीतर वैराग्य। और जब कहीं विवाह आदि में जाते हैं तो क्या कहते हो, खुशी के संस्कार, मन स्वतः प्रसन्न होता है। इसी प्रकार 5 ब्राह्मणों ने जब मुनि की इस प्रक्रिया को देखा, तो उन्होंने भी धीरे धीरे उस दूषित वासना को छोड़कर, देखो सज्जन को सज्जन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दुर्जन है, दुष्ट है, दुष्ट को सज्जन बनाना बहुत बड़ी बात है। भजन केवल क्रियाओं का नाम भजन नहीं होता कि हम मंदिर में चले गए, ये भी भजन है, ये ही भजन नहीं है। तो किस संकल्प को लेकर जंगल में गए, लेकिन यकदम उस भक्त के श्रेष्ठ संस्कारों ने उन 5 ब्राह्मणों को धीरे धीरे प्रभावित किया, और उन्होंने भी इस दूषित वासना को छोड़कर भगवान का भजन और सिमरन करने लगे। तो भजन केवल माला घुमाने का नाम ही भजन नहीं है, अपितु सबसे बड़ा भजन अपनी दूषित वासनाओं का त्याग। मन की तरंगे रोको, मन की तरंगे रोको, ये ही हरि मनन, आदत बुरी को छोड़ो, ये ही हरि भजन, ये हरि भजन। मन की तरंगे रोको, मन की तरंगे रोको, ये ही हरि मनन, आदत बुरी को छोड़ो, ये ही हरि भजन।
यही हरि भजन। यही हरि भजन। तो भगवान कहने लगे भीष्म, वो जो राजा की भोग पत्नी थी, जब राजा को इस बात का पता लगा कि जंगल में जाने का संकल्प उठा रही है, तो राजा ने उसी समय उसे महल में बंद किया और इसी चिंता में दुखित होकर उस भोग पत्नी ने अपनी देह का त्याग किया। अब जो उसके संस्कार थे, इसीलिए कहते हैं जो पत्नी होती है अर्धांगिनी कहा गया, उन्होंने संबंध जोड़ लिया, तो उन संस्कारों से संबंध जुड़ाने के कारण वही भोग पत्नी इस जन्म में आकर कौन बनी? द्रौपदी बनी है। भगवान कहने लगे भीष्म, मैं उस व्यक्ति पर बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ जो व्यक्ति अपनी दूषित वासनाओं को, दूषित संकल्प विकल्पों को छोड़कर मेरी तरफ भजन करते हैं, मेरी तरफ लग जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि भगवान पांडवों की ओर से ही दूत बनकर गए हैं। हम तो अपने आप को महात्मा मानते हैं ना, कि हम तो देखो संसार से त्याग करके आए हैं, बहुत अच्छे हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी दूषित वासनाओं का त्याग नहीं करेंगे, तब तक केवल हमारी साधना का फल तो देगी, निष्फल तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो हमारे मन में तो संशय आ जाते हैं ना, देखो भगवान पक्षपाती हैं, भगवान पांडवों के ही दूत बनकर गए, लेकिन जो उन्होंने पिछले जन्म में इतना बड़ा त्याग किया, सबसे बड़ा त्याग होता है अपनी बुराइयों का त्याग करना। क्योंकि तुलसी रण में जूझना, तुलसी रण में जूझना, घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना, तो बिन खंडे संग्राम। बिना तलवार के इस मन के साथ युद्ध करना पड़ता है। तो महापुरुष, संत और गुरुदेव जो भी क्रिया करते हैं, उनका कोई ना कोई उसके पीछे छिपा हुआ रहस्य। हमारी त्रुटि क्या है? रहस्य को तो समझते नहीं और हम दिन रात क्रियाओं में उलझ जाते हैं। और आज आपको पता है क्या है एकादशी? एकादशी का तो अर्थ सीधा सा एक ही है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। तो आज आपको, कहाँ है बेटी आपकी जिसकी शादी? इधर आ जाओ। ये एक कन्या है। बेटियां सबकी समान होती हैं, जबरदस्ती नहीं है। आप लोग कई बार मेरे सामने नहीं, पीछे मुझे सुनने को मिला कि कांता को तो रोज रोज मांगने की आदत पड़ गई है, गुरु दरबार से मिलेगा बहुत कुछ लेकर जाती हैं। तो इस कन्या के विवाह के उपलक्ष्य में जितनी जिसकी श्रद्धा है या भावना है, जबरदस्ती नहीं, दान जो होता है श्रद्धा और भावना से, अपनी अपनी भावना श्रद्धा अनुसार जो ले आए हैं बहुत अच्छा, जो नहीं लाए तो सायंकाल ले आना, और अगर दोगे तो अपने लिए देना है। यही हाथों से दिया गया दान, वाणी से लिया हुआ नाम, हाथों से दिया गया दान, वाणी से लिया हुआ नाम और किया गया कर्म, बोया हुआ बीज, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों अवश्य फलीभूत होता। बोल श्री सद्गुरु।